Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.4. First thing first. Secondly, we are doing cost of production report, that means CPR. यहाँ मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा. आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन की जो अमाउंट्स हैं, प्लीज़ फॉलो इट. उन अमाउंट्स में एम्बिगिटी आपको नज़र आ रही होगी. इन सारी अमाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि कॉमास जो हैं वो इस सेंस में यूज़ हो रहे हों. तो अब जो ये अमाउंट आपको नज़र आ रही है 110437,5, तो नॉर्मली ऐसे अमाउंट नहीं लिखते, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो लास्ट वाला जो 5 है एक्चुअली ये एडिशनल है, आप इसको काट दीजिएगा और उसके मुताबिक आपने काम करना है. ओके, अब आपने बात फॉलो कर ली है कि ये जो कॉमा 5 है ये एक्स्ट्रा अमाउंट है. अब मैंने क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको मैंने यहाँ रेज़ कर दिया, थोड़ा रफ वे के अंदर ही रेज़ किया. बहरहाल उस अमाउंट को आपने 5 को नहीं समझना. अच्छा जी, अब क्वेश्चन का हम ओवरव्यू करते हैं. और ओवरव्यू में सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है जिसको आप बना रहे हैं. और सेकेंडली आप के साथ एक इंटरेस्टिंग फिगर शेयर कर रहा हूँ और वो है नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस का आपको पहले ही पता है, लॉस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड इट वुड बी हैपनिंग नो मैटर हाउ गुड कंट्रोल इज़ ऑन योर प्रोडक्शन. तो ये लॉस होगा, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं. और नॉर्मल लॉस ज़्यादातर ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेस के दरमियान. एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी थी कि टेलर मास्टर है, अगर वो कटिंग कर रहा है गारमेंट्स की फैक्ट्री के अंदर, तो छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं वो नॉर्मली लॉस हो जाते हैं, इसलिए उनको लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस बोलते हैं, तभी वो नॉर्मल लॉस है. और यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो उसने ख़ुद भी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये ड्यूरिंग प्रोसेस है. मैंने आपको पहले भी बताया ड्यूरिंग प्रोसेस अगर कोई चीज़ वेस्ट होती है जो प्रोसेस का हिस्सा है तो वो नॉर्मल लॉस कंसिडर होता है. नेक्स्ट आपको जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस हैड हैपेंड इन फर्स्ट डिपार्टमेंट. और आपको जब आप अपना परफॉर्मा चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है ये हमारा परफॉर्मा है. और यहाँ पर नॉर्मल लॉस का जो फार्मूला है मैंने ब्लू लाइन में हाईलाइट किया है, इसको आप चेक करें. जब भी नॉर्मल लॉस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल आर के साथ. और स्मॉल आर क्या चीज़ होती है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. यहाँ पे लिखा हुआ है पर यूनिट और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. और सिंस इट्स अ फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट नंबर ए है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है, तो कॉमन सेंस आपकी क्या बोलेगी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट वुड नॉट रिसीव एनी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि उससे प्रीवियस डिपार्टमेंट तो होता ही नहीं है. अगर आपके पास आर नहीं है तो ऑब्वियसली इस फार्मूले के अंदर आर पुट नहीं हो सकता, और जब आर ही पुट नहीं होगा तो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं होगा. इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ये जो पहली लाइन है कैपिटल आर और स्मॉल आर ये नहीं लिखी जाएगी. और दूसरी बात यहाँ पे नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके लिखना था वो भी नहीं लिखा जाएगा. ये ओवरव्यू हमने हेडिंग का किया है. आपने भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले, अभी ये हेडिंग है, पेपर में ही हेडिंग नहीं दी होती, तो ये बुक का एक सिस्टम है जिसमें उसने हेडिंग आपको दी हुई है, आपने भी सबसे पहले इसको प्रीव्यू करना है. अब रूटीन में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं हमें उन्हें पढ़ना है. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है और एफओएच दिया हुआ है. ये एक्चुअली यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच. यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इनकी ये आगे भी वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल हम इनको पहले यहाँ पर लिखते हैं. अब डायरेक्ट मटेरियल की जो अमाउंट है सबसे पहले है, और डायरेक्ट लेबर की अमाउंट उसके बाद है, डायरेक्ट और एफओएच की अमाउंट उसके बाद. सबसे पहले 176,700 है. ये जो अमाउंट्स आपको 3 नज़र आ रही हैं ये मटेरियल, लेबर और एफओएच की अमाउंट है. ओके, और ये 5 जो है इसको कंसिडर नहीं करना आपने. अब वो मैंने एडिट करके मिटा भी दिया, वो दूसरी पिक खुली हुई थी तो ये वाली पिक भी मैंने एडिट किया हुआ है, उसको मिटा दिया हुआ है. अब जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था वो ये है, ये मटेरियल, लेबर और एफओएच की अमाउंट्स हैं, इनको अपनी अपनी जगह पे हमने लिखना है. सबसे पहले हमने इस जगह पर मटेरियल लिखना जो दिया हुआ है 176,700, वही अमाउंट आप इधर पोस्ट कर दें 176,700. उसके बाद लेबर की अमाउंट है 228,750, 228,750 आप इधर पोस्ट कर दें.
फिर FOH की अमाउंट है 110437, आप भी लिख दें 110437, और चूँकि मैंने वो रेज़ किया हुआ है आपने भी वो रेज़ करके रखना है। ये ट्रेडिशनली अमाउंट्स जो हैं जब इस तरह से हों तो डेसिमल्स ज़्यादा आते हैं। आप देखें इसका टोटल यहाँ पर क्या आ रहा है 508012। तो ये ऐसी अमाउंट का जो पर यूनिट कॉस्ट होता है उसमें बहुत सारे डेसिमल्स चांस होते हैं आने के, हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। अच्छा जी, अब आपने करना क्या होता है, लेफ़्ट पेज के ऊपर दो आपके पोर्शंस होते हैं, उनमें से नीचे वाला पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया हाफ। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो ना टूटे। सबसे पहले आपको उसने दिया हुआ है यूनिट्स स्टार्टेड, यहाँ पर दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपने क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं तो पहले कॉलम पहली लाइन में रॉ में लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड भी हो सकते हैं, रिसीव भी हो सकते हैं और ट्रांसफर्ड इन भी हो सकते हैं। और ये बात हमने पहले ही डिस्कस की हुई है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, if you are working in first department you won't received any units from previous department and no unit will be transferred in. Why? Because it's first department and there is no previous department, तो आपने यहाँ पे यूनिट स्टार्टेड लिखना है। वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 10,000 यूनिट्स आर स्टार्टेड। ये वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, और वो लिखा हुआ है यहाँ पर 10,000। आप यहाँ पर पोस्ट कर दें 10,000 और उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट्स कंप्लीटेड, वहाँ से पढ़ते हैं सेकंड लाइन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ यूनिट ट्रांसफर्ड, ये लाइन आप पढ़ें यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। और हम अपने परफॉर्मे में भी आते हैं, वहाँ पर देखिए दो वर्ड्स लिखे हुए थे यूनिट्स कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट। अगर आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है और आगे भी डिपार्टमेंट हैं तो आप सिर्फ कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि ट्रांसफ़र करेंगे। आपसे काम कंप्लीट हो गया कटिंग डिपार्टमेंट का तो आप फिर इसको स्टिचिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र आउट करेंगे। इसका मतलब जो ट्रांसफ़र आउट हैं या कंप्लीटेड हैं उनको आपने 9,000 यूनिट्स वो कह रहा है वो शो करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक और भी चीज़ दी हुई है। बहरहाल पहले हम देखते हैं कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस क्या है, वो 600 है। वहाँ पर आप पोस्ट कर दें 600, जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है यूनिट वर्क इन प्रोसेस। अब आप नीचे चेक करें तो अभी भी आपका टोटल बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। उसके लिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं। और मैं आपसे कह रहा था कि ये चीज़ अभी आपको समझनी है, 1/2 कंप्लीट क्या है। यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस है, उससे अगली लाइन के अंदर लिखा हुआ है लॉस्ट इन प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस के दरमियान ये नॉर्मल लॉस होता है, और वो है आपके पास 400। आप आएँ और यहाँ पर यूनिट लॉस लिखे हुए हैं, उसके दो हिस्से हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ये चूँकि ड्यूरिंग द प्रोसेस हुआ है इसलिए ये नॉर्मल लॉस है। आप यहाँ पर 400 पुट कर दें, यूँ आपका परफॉर्मा कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि इधर स्टिल इन प्रोसेस के आगे लिखा हुआ है 1/2। ये 1/2 का क्या मतलब है कि जो इन प्रोसेस है उनमें आधे कंप्लीट हैं, तो ये परसेंटेज कंप्लीशन है, याद रखिएगा ये परसेंटेज कंप्लीशन है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सबके लिए सेम है। पिछले क्वेश्चंस में तीनों की परसेंटेज डिफरेंट भी हुई है, तीनों की एक जैसी भी हुई, इसमें एक जैसी परसेंटेज है और सबके लिए आपने हाफ यानी कि 1/2 या 1 को 2 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आएगा 0.5। तो सबके लिए 0.5% कंप्लीशन है, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और FOH के लिए भी। चलिए, अभी तक हमने क्या किया, ये जो लेफ़्ट वाला पेज था इसमें क्वांटिटी शेड्यूल हमारा 100% कंप्लीट हो गया, और उसकी रीज़न क्या है, ये 10,000 आपस में बराबर हो गए। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्मॉल MLF लिखना है, और वो जब तक आप ये पर यूनिट कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक वो स्मॉल MLF नहीं आएगा। और पर यूनिट कॉस्ट तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक इक्विवेलेंट शेड्यूल नहीं आपका कंप्लीट होगा। अब इक्विवेलेंट शेड्यूल हम पूरा करते हैं। सबसे पहले रेड लाइन में जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके ऊपर रेड लाइन 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। तो अब यहाँ पर आप आएँ और सेकंड लाइन में यहाँ चेक करें यूनिट कंप्लीटेड ट्रांसफर 9,000 है, तो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास 9,000 है। फिर रेड लाइन में वापस जाएँ, वहाँ पर आगे लिखा हुआ है प्लस, आप भी प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन, आप भी ब्रैकेट ओपन कर दें। उसके बाद लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं, थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है वो 600 है, आप भी यहाँ 600 पोस्ट कर दें।
ऑलराइट, उसके बाद अब जहाँ हम लिख रहे हैं ब्लू लाइन में, उससे ऊपर वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें। और किससे करना है? परसेंटेज कंप्लीशन से। और परसेंटेज कंप्लीशन जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताया कि सबके लिए सेम है परसेंटेज कंप्लीशन। 1/2 का मतलब होता है 0.5। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप 0.5 यहाँ लिख दें, इस तरह परसेंटेज कंप्लीशन भी कंप्लीट हो गई। तो अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जो 0.5 है, ये आपको बार बार दिखा देता हूँ, पहले भी आपको समझाया, ये 1/2 जो है ये परसेंटेज कंप्लीशन है वर्किंग प्रोसेस में। 1/2 का मतलब 0.5। जैसे ही आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कंप्लीट किया, आप पाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ लेबर के ऊपर। वहाँ पर भी सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में सेकंड लाइन में आप चेक करें, कंप्लीटेड जो 100% 9000 है, आप भी यहाँ लिख दें 9000। अब जहाँ पर आपका ब्लू स्केयर है उससे ऊपर रेड लाइन में देखें, 100% कंप्लीटेड के बाद प्लस है, आप प्लस लिखें, आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिखें, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल में थर्ड लाइन में आप आएँ, वहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट इन प्रोसेस 600, आप भी यहाँ पुट कर दें 600। और उसके बाद जहाँ ब्लू है उससे ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से, मल्टीप्लाई करें और वहाँ पे 1/2 है, परसेंटेज सबके लिए सेम है, तो 0.5 आपने यहाँ लिख दिया। इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हुआ। यहाँ आप चेक कर रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल भी, यानी मटेरियल के यूनिट्स भी उतने हैं, लेबर के यूनिट्स भी उतने हैं। अब जो है FOH के यूनिट्स आप चेक करें, उसके लिए भी जो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं क्वांटिटी शेड्यूल में सेकंड लाइन में देखें 9000 है, तो इसके लिए भी 9000 होगा। रेड लाइन चेक करते जाएं, आगे प्लस लिखा हुआ है, ब्रैकेट लिखी हुई है और वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आप जाएं, वहाँ वर्क इन प्रोसेस 600 लिखा है, आप भी 600 लिख दें। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें और आगे परसेंटेज कंप्लीशन सबके लिए सेम 0.5। और अब फाइनली आपके पास तीनों आंसर। अच्छा, हो तो ये भी सकता था, आपने चेक किया इसका आंसर भी 9300 है, तो मैं आपको कहता कॉपी करके वही इधर लिख दो, बस वही इधर लिख दो। लेकिन हमने तीनों की कैलकुलेशन की, तीनों का समझाया कि 100% कंप्लीटेड और वर्किंग प्रोसेस को कैसे डील करना है। जैसे ही आपका यहाँ पर जो राइट वाला पेज है उसमें आपने 3 चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वैल्यूज़ चाहिए, तो आपने नीचे वाले पोर्शन का इक्विवेलेंट कंप्लीट कर लिया। अब हम नीचे वाला जो पोर्शन है पर यूनिट कॉस्ट उसको कंप्लीट करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के लिए पहले हिस्से में आते हैं। यहाँ पर स्मॉल m यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने कैलकुलेट करना है। पहले लिखा हुआ है कैपिटल M। कैपिटल M होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो आप लेफ़्ट पेज के लोअर पोर्शन में जाएं, यहाँ चेक करें M, कैपिटल M, वो आपको अमाउंट दी हुई है 17670। वही अमाउंट आप यहाँ पे पोस्ट कर दें 176,700, और फिर आपने इसको डिवाइड करना है किससे, वो ये देखें इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे ही पर यूनिट कॉस्ट है, यहाँ पर सबसे पहली रेड लाइन चेक करें इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, वो 9300 है, यहाँ पर भी आप पोस्ट कर दें 9300। अच्छा, अभी यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एक मिस्टेक होने लगी, 3 की जगह मैंने 4 लिख दिया, तो इट्स अ कॉमन थिंग, किसी से भी ये मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बेटर ये है कि आप उस मिस्टेक को फोकस रख के फॉलो करें, यानी कि जब लिख रहे हों तो आपकी आंखें खुली हों, आप उसको फॉलो करें। अब अगर फ़र्ज़ करें 3 की जगह 4 लिखा जाता, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लेना था, बाद में पता चलता कि बराबर नहीं आया, अब मिस्टेक ढूंढने में आपको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर लग जाना था। ये हमने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिए लिख लिया है स्टेटमेंटल फॉर्म में। पहली लाइन में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट लाइन है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, यहाँ पे लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और इसके लिए आपको पहले यहाँ पर लेबर की टोटल कॉस्ट ढूंढनी है। तो उसके लिए कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में जाएं, यहाँ पे देखें सेकंड में लेबर लिखा हुआ है और उसकी अमाउंट है 22875। तो पहले आप पोस्ट कर दें 22875, और इसको डिवाइड करना है किससे, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, और जहाँ पर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं उससे ऊपर ये सेकंड रेड लाइन देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, वो 9300 आपने कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी यहाँ पोस्ट कर दें 9300,
और यूँ आपका पर यूनिट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हुआ। अब आपने जो नेक्स्ट निकालना है वो पर यूनिट ऑफ एफ निकालना है, ये वाली अमाउंट। उसके लिए आपको सबसे पहले कैपिटल एफ यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एफ निकालना है। तो लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एफ की कॉस्ट देखें लिखी हुई है 110,437, वही अमाउंट लिख दें 110,437। और आगे आपने इसको डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड का साइन डालें और उससे आगे यहाँ चेक करें इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे डिवाइड करना है। तो जहाँ पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल रहे हैं ऊपर जाएं और सेकंड पोर्शन में आप देखें पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल निकाला, लेबर निकाला और तीसरी रेड लाइन पढ़ें, वहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ एफ निकला हुआ है, तो उसकी अमाउंट 9300 है, आप पोस्ट कर दें। यूँ स्टेटमेंटल फॉर्म में आपने तीनों के लिए तीनों पर यूनिट कॉस्ट को फिल कर लिया। आपने भी जब क्वेश्चन सॉल्व करना है लेफ़्ट साइड पे इधर फार्मूला लिखना है, फिर आपने उसकी स्टेटमेंटल फॉर्म लिखनी है, फिर आपने कैलकुलेशंस यहाँ पे करनी है। ओके, अब पहली कैलकुलेशन करते हैं 176,700, इसको डिवाइड करना है 9300 से, तो ये पहली कॉस्ट आ गई। सेकंड में देखें 22875 को डिवाइड करना है 9300 पे, ये दूसरी कॉस्ट आ गई। और तीसरी कॉस्ट के लिए आपको 110,437 इसको डिवाइड करना है 9300 पर, तो तीसरी कॉस्ट भी आपके सामने आ गई। अच्छा, चूँकि यहाँ पर डेसिमल आ रहे हैं और मैंने सिर्फ 4 डेसिमल लिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कहीं पर कोई एक आध रुपये का डिफरेंस आ सकता है। ओके जी, जो आपका राइट वाला पेज है, आपको पता है यहाँ 3 पोर्शंस कंप्लीट होने होते हैं, ये 1 2 3। ये वाला पोर्शन तब तक नहीं कंप्लीट होता जब तक आप इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट नहीं कंप्लीट करते। आपका इक्विवेलेंट शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया और पर यूनिट कॉस्ट भी कंप्लीट हो गई है साथ में। ओके, अब आप आएँ यहाँ और इस साइड पे स्मॉल m स्मॉल l स्मॉल f लिखते हैं MLF, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है वो, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया वह। आप राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन में जाएं, वहाँ पर पहले आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट किया, उसी को ही आपने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है, यहाँ लिखते हैं लेबर की टोटल कॉस्ट, और यहाँ लिखते हैं जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है वो भी पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली। राइट वाले पेज की देखें सेकंड लाइन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, वहाँ आएँ और यही अमाउंट आप इधर पोस्ट कर दें। उसके बाद थर्ड में आप यहाँ चेक करें कि एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ एफ की टोटल कॉस्ट और इस साइड पे एफ की पर यूनिट कॉस्ट वो भी आपने कैलकुलेट कर ली है। ये पर यूनिट कॉस्ट का सबसे पोर्शन नीचे है और उसकी थर्ड लाइन पर है, वहाँ पे लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ, वहाँ आएँ और वही कॉस्ट आप दूसरी जगह पोस्ट कर दें। देखें, चूँकि हमने यहाँ पे टोटल पहले से ही निकला हुआ है, मैंने वहाँ फार्मूला लगाया हुआ है, जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आया 54.625। ये पर यूनिट कॉस्ट है और इसी का ही आंसर बुक में दिया होता है। पहले हम ये चेक कर लें फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आंसर हमारे पास दिया हुआ है 54.625, और अभी चूँकि डेसिमल थे और हमने डेसिमल्स को यूज़ किया तो उसने भी फर्स्ट 3 डेसिमल्स सिर्फ पोस्ट किए हुए 54.625, और हमारा आंसर भी यहाँ पर 54.625 है। अच्छा, एज़ यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंसर पहले आ गया हुआ है लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन का राइट वाली साइड का कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। एक साइड आपकी सेफ हो गई है कि पर यूनिट कॉस्ट ठीक है। अब आपको जो एग्जामिन करना है वो ये टोटल अमाउंट है 5,08,000, वही अमाउंट आपकी इस जगह पर आनी चाहिए। तो हम इनकी वैल्यूज़ अब फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं, पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, तो क्वेश्चन में जाएं, क्वांटिटी शेड्यूल में ऊपर वाले पोर्शन में सबसे पहली लाइन में देखें यूनिट स्टार्टेड या ट्रांसफर्ड इन, और नीचे वाली लाइन में देखें सेकंड लाइन में यूनिट्स कंप्लीटेड लिखे हुए हैं 9,000। वही आपने कंप्लीटेड यूनिट्स यहाँ से पिक किए, 9,000 ही आपने यहाँ लिख दिए, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, स्मॉल टी यानी पर यूनिट टोटल कॉस्ट, और वो आप निकाल चुके हुए हैं। ये पर यूनिट कॉस्ट टोटल 54.625, उसको आप यहाँ पोस्ट कर दें 54.625। यूँ आपके पास पहली लाइन कंप्लीट होगी।
नेक्स्ट लाइन में चेक करें, आपको वर्क इन प्रोसेस पहले पता करना है। अब आप इक्विवेलेंट शेड्यूल में वापस जाएं और वहाँ थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, वो 600 है। आप पोस्ट करें यहाँ पर 600, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें मल्टीप्लाई करना है, मगर चूँकि हमारा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट का है और आपको पता है फर्स्ट डिपार्टमेंट में ना तो आर होता है और ना नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होता है, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट किसी से कॉस्ट रिसीव नहीं करता तो आर होगा ही नहीं। जब आर नहीं होगा तो एनएल कैलकुलेट नहीं होगा, इसका मतलब ये ज़ीरो है। यहाँ पे ज़ीरो पोस्ट कर दें। नेक्स्ट लाइन में चलें, यहाँ से हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन आपके पास दोबारा वर्क इन प्रोसेस है और वो क्वांटिटी शेड्यूल में आप जाएं और वहाँ पर तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 600, तो आप पोस्ट कर दें यहाँ पे 600। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें और किससे, स्मॉल एम यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल से आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप अपने राइट वाले पेज पर नीचे पर यूनिट कॉस्ट है और सबसे पहली लाइन लिखी हुई है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वो आपके पास 19 है, तो आप 19 ही इधर लिख दें, 19.0 है। और फिर आपने इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और फिर आगे परसेंटेज कंप्लीशन। वो बुक में मैंने आपको बताया हुआ है कि सबके लिए सेम परसेंटेज कंप्लीशन है और वो 1/2 है, जिसका मतलब 0.5 है। वही परसेंटेज कंप्लीशन आप यहाँ पर पोस्ट कर दें लास्ट में 0.5। ऑलराइट, ये हमारी लाइन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लाइन के अंदर अब फिर दोबारा से वर्क इन प्रोसेस है, तो आपके क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस 600 लिखा हुआ है। आप पहले पोस्ट कर दें 600 और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। तो आप अपने राइट वाले पेज के सबसे लोअर पोर्शन में सेकेंड लाइन में देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने निकाली हुई है, वो है 23.75। पोस्ट करें 23.75 और उसके आगे आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन। वो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, सबके लिए सिमिलर है 1/2 यानी कि 0.5। अब नेक्स्ट लाइन में देखें आपके पास दोबारा वर्क इन प्रोसेस है। वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आपको नज़र आ गया होगा 600 है, सबके लिए सेम है, 600 लगाया। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें, किससे करना है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH यानी स्मॉल f। राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन की तीसरी लाइन में चेक करें, वहाँ पर लिखा हुआ है 11.8749। अभी सिर्फ 4 हम डेसिमल्स लिख रहे हैं। उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन, और वो सबके लिए सिमिलर है 1/2 यानी कि 0.5, वो आप यहाँ लिख दें। यूँ स्टेटमेंटल फॉर्म में आपने जो सबसे पहला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया, सब जगह पे अमाउंट्स पोस्ट कर दी। आपने भी ऐसे ही करना है, लेफ़्ट साइड पे पहले इंग्लिश लिखनी है, फिर उनकी अमाउंट्स लिखनी है और फिर कैलकुलेटेड फॉर्म आगे कॉलम के अंदर लिखनी है। अब आप लेफ़्ट साइड पे देखते जाएं, पहली लाइन में लिखा हुआ है 9000 और उसको मल्टीप्लाई करना है 54.625। ध्यान से देखते जाएं। वैसे फौरी तौर पे तो नहीं आप कमेंट कर सकते, लेकिन लिखते हुए भी आपको ख्याल रखना होता है कि अगर लेट से अमाउंट गलत लिखी गई है तो वो फ़ौरन भी कमेंट हो सकता है। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 54.625, ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड के अंदर आपने 600 को 0 से मल्टीप्लाई करना था, तो ऑब्वियसली वो 0 ही आएगा, चाहे लेफ़्ट साइड पे कोई भी अमाउंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है 600 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 19.0 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम इस लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ क्या करना है, 600 को मल्टीप्लाई करना है 23.75 से और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है 1/2 यानी 0.5 से, वो भी लिखा गया। अब नेक्स्ट लाइन में आपने 600 को मल्टीप्लाई करना है 11.8749 से और फिर मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन यानी 0.5 से।
यूँ हमने सारी अमाउंट्स लिख दी और टोटल होके भी हमारे पास आ गया। और चूंकि हमने पूरे डेसिमल्स यूज़ किए नहीं हैं, हमने 4 डेसिमल यूज़ किए हैं, तो 50 पैसे है। पहले आंसर देखें हमारा टोटल इधर कॉस्ट कितनी है, वो है 508012 और हमारा आंसर कितना आ रहा है 508012, लेकिन 0.5 सिर्फ 50 पैसे ऊपर हैं जो इग्नोरेबल हैं अगर 1 रुपये से कम हो और डेसिमल की अमाउंट्स हों। लें जी, अब हमारा लेफ़्ट वाले पेज का जो 2 पार्ट्स है क्वांटिटी शेड्यूल वो भी कंप्लीट हो गया और नीचे वाला पार्ट कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। हमने इसका आंसर भी चेक कर लिया 54.625 है। राइट वाले पेज पे कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज कंप्लीट किया और हमारा जो टोटल है वो भी इक्वलाइज हो गया और नीचे इक्विवेलेंट शेड्यूल कंप्लीट है, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कंप्लीट है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 7.4। Okay ji, hopefully you people have understood everything, but still if there is any query you can comment, you can message or you can directly ask. जब तक हम अगले क्वेश्चन के लिए आएँ तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।